मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग आईटीएफ की पढ़ाई कर रहे हैं और आईटीएफ में अभी तक 5 लेक्चर अपलोड हो गया है। आज लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम आपको कुछ नए नए फॉर्मूला बताएंगे और उस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे एंड देन उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना। आज हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला सीखेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले जो हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं अभी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। उसका यूज बहुत ही ज़्यादा है आईटीएफ में। देखिएगा पहले फॉर्मूला होता क्या है वो जान लीजिए, फिर हम आपको प्रूफ करने के लिए सिखाएंगे। हम आपको 3 फॉर्मूला बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इसी का 3 फॉर्मूला बताएंगे आपको, है ना। 2 tan इनवर्स x का ही 3 फॉर्मूला हम आपको आज बताएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का पहला फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर, है ना। यानी अगर कहीं पे 2 tan इनवर्स x है तो उसको आप लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर। या कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आपको sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसके जगह पे 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। चलिए 2 tan इनवर्स x का दूसरा फार्मूला समझिए। इसका दूसरा फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का दूसरा फार्मूला है ना। 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का तीसरा फार्मूला tan इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। ये 2 tan इनवर्स x का तीसरा फार्मूला है। यानी कि 2 tan इनवर्स x का ये 3 फार्मूला है ना। कहाँ पे क्या लगेगा वो तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको सिखाएंगे कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है ना। देखिए अब हम आपको इन फार्मूला को प्रूफ करके दिखाते हैं। तो प्रूफ करने का हम आपको तरीका ये सिखाएंगे कि एलएचएस में जो टर्म है उसको थीटा मान लीजिए। देखिए पहला फार्मूला जो हम आपको प्रूफ करने जा रहे हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। हम इस फार्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एलएचएस में क्या देख रहे हैं, tan इनवर्स x देख रहे हैं। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, सही है। अब यहां से tan इनवर्स को आप एलएचएस में भेजिए तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा, x बराबर tan थीटा। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ पे आपको सोचना होता है कि कौन सा फार्मूला यूज करें, है ना, कौन सा फार्मूला यूज करें। तो अगर हमें पहला वाला प्रूफ करना होगा तो sin 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। अगर दूसरा वाला प्रूफ करना होगा तो cos 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे और तीसरा वाला प्रूफ करना होगा तो tan 2 थीटा का फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो अभी हम पहला वाला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको sin 2 थीटा का फार्मूला लिखना है। तो sin 2 थीटा का फार्मूला आपको मालूम होगा, 11th क्लास में बताया जाता है। देखिए sin 2 थीटा का दो फार्मूला होता है। sin 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और sin 2 थीटा का दूसरा फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप सोचिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो देखिए कि एलएचएस में tan इनवर्स का टर्म दिख रहा है, यानी sin 2 थीटा का हम tan वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो sin 2 थीटा का tan वाला फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। sin 2 थीटा का ये फार्मूला होता है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा, और जहां tan थीटा को क्या रखिएगा
बोलो x रख देंगे, जहां पे tan थीटा दिख रहा है ना वहां पे x रख दीजिए, तो tan थीटा की जगह x, और नीचे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की जगह पे x रखना है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आपको साइन को हटा करके RHS में लेके चले आइए, तो 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स बन जाएगा 2x डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो तो 2 थीटा इक्वल टू, तो 2 थीटा, भाई थीटा हम किसको माने थे, तो थीटा माने थे tan इनवर्स x को, यानी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए तो पहला फार्मूला आपको यही बताया ना, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, है ना। तो बहुत आसानी से फार्मूला प्रूफ हो जाता है। यही काम हम करेंगे सेकंड फार्मूला को भी प्रूफ करने में, थर्ड फार्मूला को भी प्रूफ करने में, यही काम आपको करना है। चलिए सेकंड वाला हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। सेकंड फार्मूला को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सेकंड फार्मूला आपको क्या बताएं, सेकंड फार्मूला हम आपको बताएं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये हम आपको सेकंड फार्मूला बताया है। एलएचएस में tan इनवर्स x है, इसको थीटा मान लीजिए, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहां से आप लिखिएगा x का वैल्यू tan थीटा, x बराबर tan थीटा। अब यहां पे फार्मूला कौन यूज करेंगे, तो बोलो cos 2 थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि हम cos इनवर्स वाला प्रूफ करने जा रहे हैं, तो cos 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला देखिए 4 को फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हम cos 2 थीटा का tan वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एलएचएस में tan इनवर्स का टर्म है। तो cos 2 थीटा का tan वाला फार्मूला होता है, 11th क्लास में सिखाया गया होगा आपको, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपका cos 2 थीटा का होता है। अब देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, देखिए भाई tan थीटा का स्क्वायर, और जहां tan थीटा वहां क्या रख देंगे, बोलो x रख देंगे, तो 1 माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस x का स्क्वायर। अब यहां से cos को आप RHS में ले जाएंगे तो cos इनवर्स बन जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए कि थीटा हम किसको माने थे, तो थीटा माने तो tan इनवर्स x को, तो यहाँ जगह की कमी है, तो इसी में यहाँ पे थीटा को हटा करके देखिए यहाँ पे 2 थीटा था, तो थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, बोलो tan इनवर्स x रख देंगे, तो यहाँ से थीटा को हटाइए और थीटा हटा कर रख दीजिए tan इनवर्स x। देखिए तो यही आपका दूसरा फार्मूला था, एकदम इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए अब हम तीसरा फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। आपका काम क्या होगा कि वीडियो पॉज करके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब हम मिटाते हैं, हम तीसरा फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा फार्मूला हम आपको बताए हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका तीसरा फार्मूला है। हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, तो आपको काम वही करना है कि tan इनवर्स x को थीटा मान लेना है, tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, तो यहां से आप कहिएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा, बोलो tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ का बोलो फार्मूला कौन यूज करेंगे, तो tan 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, तो tan 2 थीटा का फार्मूला बोल दीजिए भाई 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का मात्र एक ही फार्मूला होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
अब देखिए tan 2 थीटा इक्वल टू 2 और tan थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, बोलो x रख देंगे, और 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। अब यहां से आप इस tan को हटा करके RHS में ले जाइए, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में थीटा हम किसको माने थे, बोलो tan इनवर्स x को माने थे। तो जहां पे थीटा है ना, देखिए यहाँ 2 थीटा है, तो हम आपको बोले कि जहां पे थीटा है उस थीटा को हटा कर क्या लिख देंगे, बोलो tan इनवर्स x लिख देंगे। तो यही आपका था तीसरा फार्मूला, है ना। अभी जो हम लोग 3 फार्मूला पढ़े, एक ये हुआ, एक ये हुआ, है ना। तो इन तीनों फार्मूला पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप इन तीनों फार्मूला को एक जगह लिख लीजिए। चलिए देखिए, अब हम आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, है ना। LHS RHS बराबर दिखाना है। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, आप इसका LHS में देखिए तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये है आपका LHS। अब देखिए यहाँ पे आगे में 2 है, बात को समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिए, अगर यहाँ 2 नहीं होता, अगर यहाँ 2 नहीं होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हम लगा लेते जो कि पिछले दिन बताए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आगे में 2 है, तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला यूज करें। बात समझ रहे हैं, आप 1/2 को x पढ़ेंगे, इस 1/2 को x पढ़ेंगे। हम आपको क्या बोले, ये जो 1/2 आप देख रहे हैं ना, इसको आप x पढ़िए। तो 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला हम आपको बताएं अभी। तो आपका कहना होगा भाई इसका तो देखो 3 फॉर्मूला है, इसका 3 फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे हम 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो क्या है, क्योंकि उसके बगल में जो टर्म है वो tan इनवर्स में है। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x, हम आपको बोले 1/2 को x पढ़ो, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको बताएं अभी हम, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 माइनस x स्क्वायर, यही बताना है। इसको कुछ करना नहीं है, इसको बस केवल ऐसे ही लिखते चलना है। अब देखिए यहाँ पर x किसको माने भाई, बोलो 1/2 को, तो x हटा करके क्या रख दीजिएगा 1/2, यहाँ पे x हटा के 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, बोलो 1/4 मिलेगा। अब इसको देखिए tan इनवर्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो 1 बचेगा। अब 1 में से 1/4 जाएगा तो बोलो 3/4 बचेगा, 1 में से 1/4 जाएगा 3/4 बचेगा। और ये है tan इनवर्स 1/7, 3/4 है तो 4 चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। बस समझ गए ना, 3/4 है, 4 चल गया ऊपर तो 4/3 हो गया, और tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, एक को x पर लेना है, एक को y पर लेना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड 1 माइनस xy, ऐसा फॉर्मूला आपको पिछले दिन बताए थे। अब देखो जहां पे x है ना वहां रख दीजिए 4/3, और जहां y है वहां रख दीजिए 1/7। यहाँ भी x हटा के 4/3,
और जहां y है वहां रख दीजिए 1/7। अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको देखिए तो 28 प्लस 3 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 अब प्लस 3 × 1 3। डिनोमिनेटर में देखिए 7 दिया 21 तो 21 आ जाएगा यहाँ पे 21 - 4। तो देखिए तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 28 प्लस 3 कितना आ जाएगा बोलो 31 और 21 में से 4 कितना आ जाएगा 17। देखिए तो यही है आरकेएस। हो गया कुछ आप नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए तो देखिए tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 4/3। ये प्रूफ करने के लिए कहता है। तो आप तो एलएचएस लेकर के चलेंगे। एलएचएस में देखिए tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 ये एलएचएस है। देखिए आपको इस टाइप का पिछले दिन बताए थे, एक को x मान लेना है, एक को y मान लेना है और फार्मूला लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला आपको पिछले दिन बताए थे tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड 1 माइनस xy। ऐसा फार्मूला आपको पिछले दिन बताया गया था, है ना। मैं आपको यहाँ लिख भी दे रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला बताया थे tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड 1 माइनस xy। ऐसा फार्मूला आपको याद होगा, पिछले दिन बताया थे, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ देखो कि x का मतलब क्या है बोलो 1/4 है, तो हम x हटा के 1/4 लिख दिए। y का मतलब 2/9, फिर यहाँ x का मतलब 1/4 और y का मतलब 2/9। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए तो tan इनवर्स 9 प्लस 4 × 2 यानी 8 ये हो जाएगा। देखिए 36 माइनस 2 × 1 यानी 2। तो ये देखिए हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऊपर में हो गया 17 और नीचे हो गया 34। आप देख रहे हैं ना, देखिए 9 प्लस 8 17 और 36 माइनस 2 यानी 34। तो ये देखिए तो 2 बार पे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में 2, तो tan इनवर्स 1/2 हो गया, है ना। ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/2। लेकिन आप देखिए जो प्रूफ करना है ना उसमें जरा ध्यान दीजिए, जो प्रूफ करना है उसमें ध्यान दीजिए। जो प्रूफ करना है उसमें हम देख रहे हैं कि 1/2 है। आगे आप क्या देख रहे हैं, आगे 1/2 देख रहे हैं, है ना। जो प्रूफ करना है यानी कि आरएचएस में आप देखिए आगे क्या है 1/2 है। तो 1/2 आएगा कैसे जरा सोचो। देखिए tan इनवर्स 1/2 है यहाँ पे। अब आगे हमें 1/2 चाहिए, तो हम क्या किए कि 1/2 के लिए 2 डिवाइड कर दिए, और 2 डिवाइड किए तो मैथ कहता है 2 मल्टीप्लाई भी कर दो, है ना। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दिए, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए 1/2 लिख दिए। अब 2 tan इनवर्स 1/2, तो आप 1/2 को यदि x पढ़ते हैं, 1/2 को आप x पढ़िए, है ना। 1/2 को आप x पढ़िए तो 2 tan इनवर्स x, समझते हैं ना। 1/2 को x पढ़िए तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाइए। तो 2 tan इनवर्स x का बहुत सारा फार्मूला बताएं, यानी 3 फार्मूला होता है। देख रहे हैं ना, ये तीनों फार्मूला 2 tan इनवर्स x का ही है। लेकिन यहाँ पे हम आंसर किस में लाना है, देखो tan इनवर्स में आंसर लाना है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। 2 tan इनवर्स x का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि आंसर लाना है tan इनवर्स में। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, देखो ये बाहर में 1/2 है तो ये 1/2 लिख दिया गया है, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखने जा रहे हैं तो tan इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 माइनस x²। अब जहां पे x वहां क्या रख देंगे बोलो 1/2, तो x हटा के रख दिए 1/2,
यहाँ 1/2 रखिएगा तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, बोलो 1/4 हो जाएगा। तो बाहर में 1/2 है, लिख देना है tan इनवर्स 2 और 1/2 है तो कैंसिल हो, ऊपर में 1 बचेगा और 1 में से 1/4 घटाएंगे 3/4 बचेगा और 3/4 4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो देखो तो tan इनवर्स 4/3 बन जाएगा। यही है RHS, यही है RHS यानी प्रूफ हो गया। आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन बढ़िया, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan of 1/2 sin इनवर्स 2x by 1 plus x square plus cos इनवर्स 1 minus y square by 1 plus y square। इस पूरे का वैल्यू कितना होगा यही हमें बताना है। इस पूरे का वैल्यू कितना होगा यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यही पूछ रहा है। देखिए तो tan लिख दीजिए, 1/2 है 1/2 लिख दिए। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, देखिए तो sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, ऐसा कहीं फार्मूला आपको दिख रहा है, बोलो दिख रहा है। आप इस फार्मूले पे ध्यान दीजिए, आप इस फार्मूले पे ध्यान दीजिए, sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, इसका फार्मूला क्या होता है, बोलो 2 tan इनवर्स x होता है ना। देखिए ध्यान से समझिए, sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। यानी कहने का मतलब ये है कि फार्मूला को दोनों तरफ से यूज करना है। LHS दिया हुआ है आप RHS लिख सकते हैं, या कहीं RHS दिया हुआ है तो आप उसके जगह पे LHS को लिख सकते हैं। तो देखिए sin इनवर्स 2x by 1 plus x square ऐसा दिया हुआ है, तो ऐसा दिया हुआ है तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, बोलो 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। तो इसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x प्लस, अच्छा इसमें जरा ध्यान दीजिए, cos इनवर्स 1 minus y स्क्वायर बटा 1 plus y स्क्वायर, इसका फार्मूला हम लोग खोजेंगे। तो आप इस सेकंड फार्मूला पे ध्यान दीजिए, आप इस फार्मूले पे ध्यान दीजिए। तो इस फार्मूला में देखिए तो हम आपको क्या बताए हैं, इस फार्मूला में हम आपको बताए हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर, यही आपका सेकंड फार्मूला है। तो देखो तो यहाँ पे cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर, तो ऐसा रहता है तो आप क्या लिखते हैं, बोलो 2 tan इनवर्स x लिखते हैं। अब आप सोचो कहीं x के जगह अगर y रहेगा, अगर ऐसा रहेगा cos इनवर्स 1 minus y स्क्वायर बटा 1 plus y स्क्वायर, ऐसा रहेगा तो क्या लिखिएगा, बोलो 2 tan इनवर्स y लिखेंगे, है ना। यहाँ पे x है तो इधर भी x का टर्म रहेगा, यहाँ y है तो इधर भी y का टर्म रहेगा, इधर अल्फा है तो इधर भी अल्फा का टर्म रहेगा। तो देखो तो आपको यही चीज यहाँ पे दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, cos इनवर्स 1 minus y स्क्वायर बटा 1 plus y स्क्वायर, ऐसा रहेगा तो क्या लिख देंगे, ऐसा रहेगा तो लिख देंगे 2 tan इनवर्स y। तो इसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स y, चलिए लिख दिए हम 2 tan इनवर्स y। अब देखो तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, 2 को कॉमन कर लिया जाए तो बाहर में tan लिख देना है, ये है 1/2, अंदर से 2 कॉमन लिए तो बच गया, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है कि नहीं। अब ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, सही, यहाँ तक एकदम सही होगा, तो सब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तो अब आप इसमें ध्यान दीजिए, अब इसमें ध्यान दीजिए, बाहर में tan है, tan लिख दिए हम। अब अंदर आप ध्यान दीजिए क्या बचा, तो बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, चलो लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही टर्म आपको दिख रहा है। अब आप इसमें जरा ध्यान दीजिए तो tan इनवर्स tan है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला हम आपको बताए हैं, देखो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही फार्मूला होता है।
ये पिछले ही दिन आपको बताया था फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसका फॉर्मूला आप लिख दिए tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब देखो tan इनवर्स को खा जाएगा, आंसर क्या लिखिएगा x प्लस y बटा 1 माइनस xy, यही हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से आपको बताएंगे। एक तरीका वो होगा जो हम आपको पिछले दिन बता चुके हैं, है ना, पिछले दिन बता चुके हैं। एक वो तरीका होगा और एक आज हम आपको तरीका बताएंगे जो कुछ नया होगा। पहले हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जो पिछले दिन आपको बताए थे। आप एलएचएस में देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर है, ये एलएचएस है, आरएचएस के बराबर लाना है। देखिए कुछ करना नहीं है, ये tan इनवर्स x है प्लस इस पूरे को आप y पर लेंगे, इस पूरे को क्या पर लेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस पूरे टर्म को आप y पर लीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, यही होता है। तो x है ही, y के जगह पे आपको रख देना है 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो y के जगह पे आप रख दीजिए 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी देखिए x तो x है ही है और y के जगह पे रख दीजिएगा 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। और इसको आप सिंपलीफाई करिए, tan इनवर्स ये चल जाएगा x के पास, x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा 1 के पास 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x में x गुना करेंगे 2x स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। देखिए तो यही है आरएचएस, प्रूव हो गया। एक तरीका तो ये हुआ जो आपको पिछले दिन बताया था उसके हिसाब से। इसका एक और तरीका है, और वो भी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। एग्जाम में आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना मार्क्स का होगा फुल मार्क्स मिलेगा। एक मेथड हो गया आपका, ये आरएचएस के बराबर आ गया, प्रूव हो गया। अब हम आपको एक और मेथड बताने जा रहे हैं, सेकंड मेथड थोड़ा ज्यादा लेंथी है, लेकिन चलिए जान लेना जरूरी है। सेकंड मेथड में आपको एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। आप एलएचएस को तनी देखिए, तो एलएचएस में देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 माइनस x स्क्वायर, यही है आपका एलएचएस। आप इस टर्म को ध्यान पूर्वक देखिए, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 2 tan इनवर्स x होता है। यहाँ पे ऐसा दिखेगा, यानी कि अगर कहीं tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 2 tan इनवर्स x रख देंगे। तो देखो tan इनवर्स x तो यहाँ पे है ही है, और इस पूरे के जगह पे हम रख दिए 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला होता है जो कि आज हम आपको बताएंगे। tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x दोनों को जोड़िए
तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा 3 tan इनवर्स x। ये हुआ आपका LHS। अब RHS में देखिए, LHS RHS दोनों सॉल्व करना पड़ता है। तो LHS को सॉल्व किए, ये मिला। अब RHS हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो RHS में देखिए तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है आपका RHS। अब इसमें करना क्या होता है कि x के जगह पे tan थीटा रख दीजिए। RHS में जो x दिख रहा है ना, उसके जगह पे tan थीटा रख दीजिए। तो आप पुट कर दीजिए x के जगह पे tan थीटा। x के जगह पे tan थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से थीटा निकालना चाहें तो tan को LHS में ले आएंगे, tan इनवर्स बन जाएगा। तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, बोलो एकदम सही है। यहां से tan उठा करके LHS में ले आए तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। चलिए अब आपको करना क्या है ना, जहां पे x है वहां पे tan थीटा रख दीजिए। तो RHS में जहां पे x है वहां पे tan थीटा रखिए। जहां पे x है, चलो तो 3x को हटा करके क्या रख देना है, बोलो tan थीटा माइनस x क्यूब यानी कि tan क्यूब। x के जगह tan, x क्यूब मतलब tan क्यूब। नीचे देखिए 1 माइनस 3x स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको ऐसा फॉर्मूला दिखा होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है जो कि ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल्स एंगल में बताया जाता है 11th क्लास में। tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो यही चीज है यहाँ पे, यही चीज है यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या हम आपको बताएं, इसका फॉर्मूला बताएं tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स इसके बदले लिख देंगे tan 3 थीटा। देखिए हम लोग RHS में सॉल्व कर रहे हैं तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का है। तो इसके जगह पे tan 3 थीटा लिख दिए। अब tan इनवर्स tan को खा जाएगा, tan इनवर्स tan को खा जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो 3 थीटा बचेगा, 3 थीटा बचेगा। बात समझ रहे ना, tan इनवर्स tan को खा जाएगा, 3 थीटा बचेगा। अब बताइए थीटा हम किसको माने थे, tan इनवर्स x को माने थे। तो थीटा को हटाकर क्या लिख देंगे, बोलो tan इनवर्स x लिख देंगे। तो RHS को सॉल्व किए मिल गया 3 tan इनवर्स x, और LHS को भी सॉल्व किए थे 3 tan इनवर्स x। तो देखिए जो RHS जो है वो LHS के बराबर आ गया, RHS LHS के बराबर आ गया, माने प्रूव हो गया। तो हम आपको दोनों तरीका से इस क्वेश्चन को बता दिए, आपको जो बढ़िया लगे उसको फॉलो करिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए इसमें करना क्या होता है, आप यहां पे देख क्या रहे हैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटा a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसमें करना यह होता है कि जहां पे x है ना वहां पे a tan थीटा रख दिया जाता है। जहां पे x है वहां क्या रख देंगे, a tan थीटा। जहां जहां x है वहां वहां a tan थीटा रख दीजिए। अब देखिए यहां से हम कहेंगे आप थीटा का वैल्यू निकालो। तो
ए को नीचे लेके आइएगा, x बाई ए इक्वल टू टेन थीटा, और टेन को इधर लेके आइएगा, टेन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू थीटा। ये आपको आगे काम करेगा, जहां थीटा दिखेगा ना वहां पे इसको रख देंगे। चलिए अब हमें क्या करना है कि जहां पे x है वहां पे a tan थीटा रखते जाना है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए समझिए इसको, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x के जगह पे बोलो a tan थीटा, x के जगह पे a tan थीटा माइनस x क्यूब मतलब a tan थीटा का क्यूब, a tan थीटा, इसका बोलो क्यूब, इसका क्यूब नीचे देखिए a क्यूब लिख दिए माइनस 3a x स्क्वायर, x मतलब बोलिए a tan थीटा इसका स्क्वायर। अब देखिए तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए, tan इनवर्स 3a स्क्वायर में एक ना करेंगे a क्यूब हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहां देखो क्यूब है तो दोनों पे क्यूब जाएगा, तो यानी कि a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब tan क्यूब थीटा। यहां पे देखिए a क्यूब माइनस 3a, अच्छा a tan थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो तो a स्क्वायर में a मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा ब्रो, a क्यूब बन जाएगा, a स्क्वायर इंटू a, इसके बदले हम क्या लिख दिए बोलो a क्यूब लिख देते हैं, कोई दिक्कत बोलो नहीं। अब देखिए tan इनवर्स, आपको ऊपर में a क्यूब कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब, तो a क्यूब हो गया कॉमन, a क्यूब हो गया कॉमन, तो बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। और नीचे से भी आप a क्यूब को कॉमन करिए, देखो यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, कॉमन कर लिए, a क्यूब कॉमन हो गया तो बच गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये a क्यूब हो गया कैंसिल, तो देखिए तो tan इनवर्स, इसको आप थोड़ी ध्यानपूर्वक देखिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है भाई, तो बोलो tan 3 थीटा का होता है। यही चीज यहाँ पे है ना, यही चीज यहाँ पे है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan 3 थीटा। तो इस पूरे के बदले हम लिख दिए tan 3 थीटा, और tan इनवर्स tan को खा जाएगा तो 3 थीटा, और जहां थीटा वहां पे क्या रखिएगा, देखो यहां पे बताया ना कि जहां थीटा वहां क्या रखिएगा tan इनवर्स x बाई a, जहां थीटा वहां पर रख देना है tan इनवर्स x बाई a। यही हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा 3 tan इनवर्स x बाई a। इसको नोट करिए जल्दी। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x, गलती से x स्क्वायर लिखा गया था, x होगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x। ये प्रूफ करने के लिए कहता है, देखिए आपको करना क्या है, एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस लाएंगे, यही तरीका होता है। आप एलएचएस में देखिए तो tan इनवर्स रूट x, ये है आपका एलएचएस। अब ध्यान से आप देखिए कि जो प्रूफ करना है उसमें आगे 1/2 आपको दिख रहा है, आगे क्या दिख रहा है बोलो 1/2 दिख रहा है, तो 1/2 दिख रहा है तो 1/2 लिख दिए, और यहाँ tan इनवर्स रूट x है। अब देखो 2 डिवाइड दिए तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी करना होगा, बात तो समझ रहे हैं, 2 डिवाइड करके 2 मल्टीप्लाई किए
अब देखिए हमें आंसर लाना है cos इनवर्स में। आंसर किस में लाना है? cos इनवर्स में। तो 2 tan इनवर्स x, आप देखिए आप रूट x को केवल x पढ़िए, रूट x को क्या पढ़िए? रूट x को x पढ़िए, रूट x को x पढ़िए, रूट x को x पढ़िए। तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब देखो तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको बताया है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बताया है cos इनवर्स 1 - x² by 1 + x², है ना। 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला बताया है। इसमें आपको देखना क्या है, देखो LHS में x रहता है तो यहाँ पे आप x का स्क्वायर लिखते हैं, LHS में y रहेगा तो यहाँ पे आप y का स्क्वायर लिखेंगे, LHS में अल्फा रहेगा तो यहाँ आप अल्फा का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए रूट x है तो LHS में रूट x रहेगा तो ऊपर नीचे रूट x का स्क्वायर लिखेंगे। तो ध्यान से समझिए 1/2 और 2 tan इनवर्स रूट x, इसका फार्मूला cos इनवर्स 1 - रूट x का स्क्वायर बटा 1 + रूट x का स्क्वायर। बात समझ गए? देखिए समझिए यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे x रहेगा तो आप लिखते हैं cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। अगर 2 tan इनवर्स अल्फा रहेगा तो आप लिखेंगे cos इनवर्स 1 - α² बटा 1 + α²। यहाँ 2 tan इनवर्स रूट x है तो लिखेंगे cos इनवर्स 1 - रूट x का स्क्वायर बटा 1 + रूट x का स्क्वायर। अब देखिए 1/2 cos इनवर्स 1 - रूट x का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो x मिलेगा। तो 1 - x बटा 1 + x। देखिए तो यही है RHS। हो गया प्रूफ, आप इसको नोट करिए जल्दी में। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 3x - 4x³। और दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x = cos इनवर्स 4x³ - 3x। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन यही है ना। ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, हम ये पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरीके से फर्स्ट बनेगा वैसे ही सेकंड भी बनेगा। तो हम आपको जनरल तरीका क्या बताएं कि इनवर्स ट्रिगो में कोई भी फार्मूला प्रूफ करना होगा तो एलएचएस में जो टर्म है उसको थीटा मानना है, यही आपका जनरल तरीका है। तो हम अभी पहला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पहला के एलएचएस में देखिए तो sin इनवर्स x दिख रहा है तो sin इनवर्स x को थीटा मानेंगे। लेट sin इनवर्स x = थीटा। तो यहां से आप बोलेंगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो sin इनवर्स को उधर लेके चले जाएंगे तो sin थीटा हो जाएगा। sin इनवर्स x को थीटा मान लिए तो x की जगह पे क्या हो गया? sin थीटा। अब देखिए हम RHS लेके चलेंगे और LHS लाने का कोशिश करेंगे। RHS लेके चलेंगे और LHS लाएंगे। तो आप इसके RHS में जरा ध्यान दीजिए। sin इनवर्स 3x - 4x³, ये है आपका RHS। अब करना क्या है, देखो x की जगह पे क्या रख देंगे? बोलो sin थीटा। जहां पे x दिख रहा है ना वहां पे sin थीटा रख दीजिए। हम लोग RHS सॉल्व कर रहे हैं। sin इनवर्स 3x, x की जगह पे क्या रखना है भाई? sin थीटा -4 x³, x की जगह पे sin थीटा तो sin³। अब देखिए sin इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ऐसा फार्मूला देखिए तो 11th क्लास में बताया गया था। आप 11th क्लास के मल्टीपल्स एंगल में ये फार्मूला आपको बताया गया होगा। sin 3 थीटा = 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ये फार्मूला होता है sin 3 थीटा का। ये फार्मूला किसका होता है? sin 3 थीटा का।
नहीं मालूम है तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है? बोलो sin 3 थीटा का होता है। अब इस sin इनवर्स से sin खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा, और जहां थीटा वहां पे क्या रखना है? यहाँ पे देखो, जहां थीटा वहां क्या रखेंगे? sin इनवर्स x। तो जहां थीटा वहां पर रख दीजिए sin इनवर्स x, यानी 3 sin इनवर्स x। आप देखिए तो यही है LHS, है ना, यही है LHS। हम लोग RHS लेके चले, LHS ला दिए, मैंने प्रूफ हो गया। एकदम इसी तरीके से आपको सेकंड वाला भी प्रूफ करना है। चलिए हम सेकंड वाला भी आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, एकदम सेम प्रोसेस होगा। हम आपको क्या सिखाएं कि LHS में जो टर्म है उसको थीटा मान लीजिए। तो LHS में देखो तो सेकंड का LHS में क्या दिख रहा है? बोलो cos इनवर्स x दिखा, तो cos इनवर्स x को थीटा मान लीजिए। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहां से आप बोलेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा, x बराबर cos थीटा। अब आप RHS लेके चलेंगे और LHS ले आएंगे। तो सेकंड का RHS लेके चलिए, तो आप RHS में देख रहे होंगे cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही है RHS। अब हम आपको बताएं कि जहां पे x वहां क्या रखना है? cos, तो x क्यूब यानी cos क्यूब थीटा माइनस 3x, x के जगह पे cos थीटा। बात समझ गए? जहां पे x वहां पे cos थीटा। अब देखिए cos इनवर्स 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा। आप देखिए तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला किसका है? cos 3 थीटा का। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। चलो लिख दिए। अब cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा, और जहां थीटा वहां बोलिए, जहां थीटा वहां पे क्या रख देंगे? cos इनवर्स x। जहां थीटा वहां पे cos इनवर्स x, तो 3 लिख दिए, और जहां थीटा वहां पे cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। देखो तो भाई यही है LHS, सेकंड का LHS। RHS लेके चले, LHS आ गया, मतलब प्रूव हो गया। आप इसको नोट करिए जल्दी। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए कहता है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है भाई? x का वैल्यू निकालना। किसी इक्वेशन को सॉल्व करिए मतलब x का वैल्यू निकालिए। यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x। तो हम आपको बोलेंगे कि cos x को केवल x पढ़ें। ये जो cos x है ना, इसको x पढ़िए। तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको बताना है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आज ही बताएं, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। अब जहां पे x वहां cos x, जहां x वहां बोलो cos x, तो x स्क्वायर यानी cos स्क्वायर। यहां पे देखिए इसको सिंपली लिख देना है tan इनवर्स 2 cosec x। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे tan इनवर्स दिखा, यहां पे tan इनवर्स दिख रहा है, तो दोनों तरफ से tan इनवर्स को हटा लीजिए, दोनों तरफ से tan इनवर्स को हटा लीजिए। तो बच गया 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू cosec x, इक्वल टू cosec x। अब इसको सॉल्व करते जाइए, आंसर आ जाएगा 2 cos x। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? बोलो sin स्क्वायर होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर। आई cosec x क्या होता है? बोलो 1 बाई sin होता है। अब देखो यहाँ पे sin स्क्वायर है और यहाँ पे sin है, तो sin से एक sin यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। sin स्क्वायर मतलब sin इंटू sin है,
एक साइन है ना कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक साइन बच जाएगा। अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पे 2 भी है, यहाँ 2 है तो 2 लिखना है, ध्यान दीजिएगा 2 छूट गया था, 2 है 2 लिख दिए तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया और 2 से 2 भी देखो कैंसिल हो गया। तो cos x नीचे बचा sin x और इधर बचा 1। देखिए ऊपर बचा cos x, नीचे बचा sin x, इधर बचा 1। तो cos बाय sin बोलो क्या होता है, cot x इक्वल टू 1। अब cot का वैल्यू 1 कब होता है, बोलो x इक्वल टू पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री पे। cot x इक्वल टू 1 यानी x क्या होगा, x होगा पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर, x इक्वल टू पाई बाय 4। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है, इसको सॉल्व करने के लिए कहता है, इसको सॉल्व करने के लिए कहता है। देखिए आपको करना क्या है समझिए, सॉल्व करने का मतलब सिंपली x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप ये करेंगे कि 2 डिवाइड में है, आप इसको इधर लेके चले आइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस x 1 प्लस x इक्वल टू tan इनवर्स x। बोलो सही है। अब देखिए आप इस पूरे को केवल x पर, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, इस पूरे को केवल x पढ़िए। तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बोलिए, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, और इधर सिंपली केवल tan इनवर्स x। अब देखो जहां पे कैपिटल X वहां पे क्या है, वहां पे 1 माइनस x बटा 1 प्लस x। अच्छा यहाँ पे भी कैपिटल X का मतलब 1 माइनस x बटा 1 प्लस x, इसका स्क्वायर। चलिए अब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए, मेरे पास समय की कमी है, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करिएगा भाई, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2x। आप इसको सॉल्व करिएगा, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2x इक्वल टू, इधर तो सिंपली tan इनवर्स x है लिख दिए। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स को हटा लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2x इक्वल टू x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू इधर आकर के ऐड हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहां से निकल जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। लेकिन देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब आप x के जगह पे माइनस 1/√3 रखिएगा तो LHS और RHS बराबर नहीं हो पाएगा। हम आपको पिछले दिन भी एक क्वेश्चन ऐसा बताए थे, है ना, कि x का जो वैल्यू आएगा वो देखिएगा कि LHS RHS बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब आप x के जगह पे माइनस 1/√3 रखिएगा LHS में और RHS में, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगा, LHS का वैल्यू अलग आएगा, RHS का वैल्यू अलग आएगा। ऐसा कब होगा, जब x के जगह पे आप माइनस 1/√3 रखेंगे तब। लेकिन जब आप x के जगह पे प्लस 1/√3 रखेंगे तो जो वैल्यू LHS का आएगा वही वैल्यू RHS का भी आएगा। तो इसका देखो यहाँ पे x का दो वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिया जाएगा केवल x इक्वल टू 1/√3। बोलो क्यों, क्योंकि माइनस 1/√3 लेंगे तो LHS RHS बराबर नहीं हो पाएगा। आंसर हो गया x इक्वल टू 1/√3। तो इस तरीके से हम लोग ITF पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे बनेगा, इसका 100% गारंटी है। कुछ क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, आपको सॉल्यूशन उसका भेज दिया जाएगा। अब अगले दिन से हम लोग कैलकुलस की स्टार्ट करेंगे, है ना। फंक्शन, ITF, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, रिलेशन, ये सब आपको पढ़ा दिए। अब हम कैलकुलस में एंट्री करने वाले हैं, यानी अगले क्लास से आपको कैलकुलस का वीडियो मिलेगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही।